कल्पना कीजिए एक ऐसे अस्त्र की जिससे पूरी पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता था। एक ऐसा अस्त्र जिससे देवता भी डरते थे। एक ऐसा हथियार जिसे चलाने के बाद उसे वापस बुलाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। महाभारत और पुराणों में हमें ऐसे कई दिव्य अस्त्र मिलते हैं। ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मशिरास्त्र, सुदर्शन चक्र और नारायणास्त्र। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि भगवानों के इन शक्तिशाली अस्त्रों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा था? क्या वो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र था, या भगवान शिव का पाशुपतास्त्र, या फिर कोई ऐसा अस्त्र जिसका आपने आज तक नाम भी नहीं सुना? आज हम इस वीडियो में जानेंगे भगवान के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों का रहस्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि सभी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज के हथियारों की तरह दिव्य अस्त्र सिर्फ धातु से बने हुए नहीं होते थे। सनातन धर्म के अनुसार इन दिव्य अस्त्रों को मंत्रों के द्वारा उत्पन्न किया जाता था। नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय। यानी कि इन्हें हर कोई धारण नहीं कर सकता था। जिसके पास तपस्या, योग शक्ति, मानसिक नियंत्रण और मंत्र सिद्धि होती थी वही इन दिव्य अस्त्रों का उपयोग कर सकता था। और यही कारण थे कि ये सभी अस्त्र ब्रह्मांडीय शक्ति कहलाते थे। जब बात दिव्य अस्त्रों की होती है तो सबसे पहला नाम आता है सुदर्शन चक्र का। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का ये सुदर्शन चक्र सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये धर्म की रक्षा का प्रतीक था। कहा जाता है ये सुदर्शन चक्र अपने लक्ष्य को खोजकर और उसे नष्ट कर स्वयं ही वापस लौट आता था। शिशुपाल का वध, जयदत्त का प्रसंग और भी कई युद्धों में इसका हमें प्रसंग मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक रहस्य है, सुदर्शन चक्र बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन क्या ये सबसे शक्तिशाली था? शायद नहीं। अब बात करते हैं उस अस्त्र की जिसकी तुलना आज के परमाणु हथियारों से की जाती है, ब्रह्मास्त्र। कहा जाता है ये एक ऐसा अस्त्र था जो पूरे राज्य को नष्ट कर सकता था। जब इसे चलाया जाता था तब आकाश में बादल छा जाते थे, धरती कांप उठती थी और एक भयानक सी ऊर्जा फैल जाती थी। महाभारत में अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, लेकिन अंतर क्या था? अर्जुन ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाना जानते थे, लेकिन अश्वत्थामा नहीं। यहाँ पर यह समझ आता है कि दिव्य अस्त्रों से ज्यादा उस पर नियंत्रण होना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही अंतिम नहीं था। महाभारत में एक और अस्त्र था, नारायण अस्त्र। एक ऐसा अस्त्र जिससे लड़ना लगभग असंभव था। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा अस्त्र था कि इसका जो जितना विरोध करता था ये उतना ही शक्तिशाली होता जाता था। इसका सामना करने का सिर्फ एक तरीका था, समर्पण। जी हाँ, हथियार डाल दो और झुक जाओ। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से अपने हथियार डाल देने के लिए कहा था। सोचिए, एक ऐसा हथियार जिसे शक्ति से नहीं समर्पण से जीता जा सकता था। अब बात करते हैं उस अस्त्र की जिसे ग्रंथों में सबसे खतरनाक और सबसे भयानक कहा गया है, पाशुपतास्त्र। भगवान शिव का ये अस्त्र देवता, दानव, मनुष्य और पूरे के पूरे लोगों को नष्ट करने की शक्ति रखता था। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने के बाद इस अस्त्र को प्राप्त किया था, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें चेतावनी दी थी कि इसका उपयोग बिना सोचे समझे नहीं करना है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसका विनाश नियंत्रण से बाहर हो सकता था। कई ग्रंथों में लिखा है यदि पाशुपतास्त्र को अपनी पूरी ऊर्जा से चलाया जाए तो पूरी प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन ब्रह्मास्त्र से आगे भी एक अस्त्र था, ब्रह्मशिरास्त्र। ये अस्त्र 4 ब्रह्मास्त्र के बराबर था। कहा जाता है इस अस्त्र को चलाने के बाद भूमि कई वर्षों तक बंजर हो जाती थी। महाभारत में अश्वत्थामा इस अस्त्र को अर्जुन के खिलाफ चलाना चाहते थे, लेकिन ऋषियों ने हस्तक्षेप किया क्योंकि इसका परिणाम बहुत ही भयानक हो सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन सा था? अगर शास्त्रों की माने तो कई विद्वान कहते हैं
विनाशक शक्ति के आधार पर पाशुपदास्त्र, अजयता में सुदर्शन चक्र, महाविनाश में ब्रह्मशिरास्त्र और आध्यात्मिकता में नारायणास्त्र। लेकिन सनातन धर्म में सबसे बड़ा संदेश कुछ और है। सनातन धर्म में सबसे बड़ा अस्त्र कोई हथियार नहीं, वो धर्म है। क्यों? क्योंकि जब धर्म साथ हो तो एक छोटा योद्धा भी जीत सकता है, और अगर आप अधर्म के साथ हो तो एक बड़ा हथियार भी हार सकता है। अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सा दिव्य अस्त्र चुनेंगे? क्या वो नारायण अस्त्र होगा, सुदर्शन चक्र होगा, ब्रह्मशिरास्त्र होगा या पाशुपतास्त्र होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातनी रहस्यों को जानने के लिए आर्यवर्त क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री महाकाल।